हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो ये ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ से शॉपिंग का किया था, एंड किया था। तो वो मैंने दिखाया नहीं था क्या क्या लाई थी। तो पपीता में इंडियन स्टोर जाती हूँ, अच्छा दिखता है तो लेके आती हूँ। बहुत सारा अदरक लाई और बहुत सारा टमाटोज, ग्रेप्स भी अच्छे मिल गए थे वहाँ पे तो, और लौकी भी साथ में लाई थी। टमाटोज का है ना, सैलेड में भी यूज़ होता है। और इस बार मुझे मिला था ये सूरन। तो और प्राइस भी इसकी 247 का पाउंड था। तो मैं 3 ये बड़े बड़े ले आई। और मैंने सोचा मैं है ना इसको पॉट में भी डाल दूँगी, तो होपफुली ग्रो हो जाए तो अच्छा है। और मकर संक्रांति का टाइम था ना, तो ये स्वीट पोटैटोज़ भी अच्छे थे इंडियन स्टाइल के, रेड वाले वो भी लाई। और ये पर्पल यम, इसके भी 3 ले आई, क्योंकि हमारे घर में इसकी सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है। ऐसे ही बनाओ ना सिंपल वाली, तब भी। ज़ुकीनी इंडियन स्टोर में प्राइस में भी कम होती है और अच्छी, तो वहाँ से लाई थोड़ी-सी ज़ुकीनी। और ये कलरफुल बेल पेपर्स भी प्राइस में कम होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। वो भी ले आई, साथ में थोड़े से ग्रीन वाले भी। सैलड या फिर पनीर के साथ ये चला जाता है। और ये पर्पल कैबेज भी एक, और 2 लेट्स लाई। लेट्स की प्राइस भी इंडियन स्टोर में ही कम होती है, वॉलमार्ट या फिर क्रोकर से लाओ उससे। तो लेट्स भी हमारे घर में अच्छी खासी खाई जाती है। और बहुत सारा सैलड खाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं ना क्यूकम्बर भी अच्छी खासी लाई। और ये सेलेरी भी लाई हूँ। वेदांत है ना पीनट बटर के साथ इसे खाता है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम वियर्ड लगती है। और फिर ये रेगुलर रूटीन की स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, थोड़ी सी ग्रेप्स, बनाना, ये सब हो गया। ब्रोकलीज बहुत सारी, क्योंकि ब्रोकलीज भी बच्चे लोग हमारे घर में खा लेते हैं बहुत अच्छे से। और एक लाई कॉलीफ्लावर। और है ना अमेज़न से ये ऑर्डर किया था टेबल लैंप, बहुत ही कम प्राइस में इस बार आया था। मैंने क्या करती हूँ ना, कार्ट में रख देती हूँ। प्राइस कम होती है ना तो नोटिफिकेशन आता है, तो आ गया था तो मैंने ऑर्डर किया था। और अच्छा लगा। इस Yeah, टेबल it पे एक is. चाहिए Looks था, good. घर में है ना The थोड़ा-सा lighting is good. शाम के टाइम में थोड़ी-सी लाइट ज़्यादा चाहिए, तो अच्छा लग Yeah, रहा है। एक kalau यहाँ yang पे और mau एक yang जाएगा mana? अपस्टेयर्स। Yeah. और मुझे अच्छा लगा, ये है ना $28 में प्लस टैक्स, इसमें 2 आ गए, अच्छी साइज़ के हैं। और वेदांत जब छोटा था ना तब का पिक्चर आ गया यहाँ पे, एकदम क्यूट सा था। और है नेक्स्ट डे सुबह का टाइम, आज बनाऊँगी कुछ ब्रंच। एक्चुअली है ना राइस बच रहा था 2 दिन से, तो मैंने सोचा राइस का यूज़ करके कुछ अच्छा-सा टेस्टी सा बना लेंगे। और चटनी बनाने वाला हूँ एकदम स्पाइसी वाली। मुझे है ना बहुत दिनों से पीठ जैसा हो रहा है, थोड़ा-सा वॉमिटिंग जैसा, मॉर्निंग टाइम नोज़िया जैसा फ़ील हो रहा है, तो मैंने सोचा एक स्पाइसी वाली चटनी बना लेते हैं। इसमें मैंने गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को क्रश कर लिया है। इससे है ना तड़का देंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और स्पाइसी भी थोड़ी-सी ज़्यादा है, आप चाहो ना तो गार्लिक को इसमें से स्किप कर सकते हो, ऐसे ही चटनी बनाना चाहो तो। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन, साथ में 2 टू 2 एंड हाफ टेबलस्पून जितना दही डालेंगे, ठीक वाला। वैसे तो इस टाइप की चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की थी, पर ये है ना थोड़ी-सी स्पाइसी वाली है। विंटर में कई बार होता है ना थोड़ा-सा पीठ जैसा हो जाता है बॉडी में, तो फिर वॉमिटिंग वाला, सुबह-सुबह नौसिया जैसा फ़ील होता है ना, तो ये चटनी एकदम टेस्टी है, थोड़ी-सी स्पाइसियर साइड है। तो तड़का देने के लिए मुझे चाहिए करी पत्ता, तो मैं आ गई हूँ गैराज में। गैराज में से है ना एक कार बाहर रखने स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ पे रहता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। हमारे पास बेसमेंट तो है नहीं कि वहाँ पे हम रख सकें, तो बस यहाँ पे ही सब कुछ कर लिया था। तो फ्रेश वाले करी पत्ता, इससे तड़का देंगे। ये चटनी में है ना करी पत्ते के बिना टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स और जीरा डाल लिया, हींग मस्त है यहाँ पे। और ये जैसे ही क्रैक होने लगे ना, थोड़ा-सा पानी डाल देना है, लाइक 2-3 स्पून जितना डाला है। और उसके बाद जो ये चटनी रेडी की ना, वो डाल देनी है यहाँ पे। धनिया भी डाला था थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको उबलने देंगे। हल्का-सा कलर के लिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी-सी ही डाली है। इसमें बॉयल आ जाए ना, उसके बाद जो हम लोगों ने बेसन और दही वाला बनाया है ना, वो डाल देना है। और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है, प्रॉपर्ली कुक करना है, क्योंकि बेसन कच्चा है ना, तो अच्छे से कुक करना पड़ेगा। और इसमें पानी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये ठंडा होगा ना तो ठीक हो जाएगा। ये खड़ी चटनी है, बेसिकली पकोड़े के साथ, गाठिया, खमण सभी चीज़ों के साथ अच्छे से चली जाती है। और अभी बनाऊँगी हेल्दी वाला, टेस्टी वाला खमण, तो ढोकला जो भी बोलो उसके लिए मैंने यहाँ पे मूँग दाल, हाफ कप है मूँग दाल, उसमें जिंजर और ग्रीन चिली डाली है। और 1 कप के अराउंड यहाँ पे राइस डालूँगी। तो राइस 1 कप से 1.5 कप तक डाल सकते हैं, कुक्ड राइस है ये। 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든
और मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे डालेंगे सूजी। सूजी मैंने टोटल हाफ कप डाली है, रेगुलर वाली, मोटी बारीक वाली जो भी हो वो डाल सकते हो यहाँ पे। वैसे सूजी को भी राइस के साथ में डाल के इसको अच्छे से क्रश कर सकते हैं, पर सीधे डालें तभी भी अच्छा टेक्सचर आएगा। और यहाँ पे वेजिटेबल्स है ना, आप लौकी डाल दो, कैरेट्स डाल दो, जो भी पसंद हो। कॉर्न हो ना तो कॉर्न को भी साथ में क्रश करके डाल दो। तो वेजिटेबल्स अच्छे से डाल सकते हो, बिल्कुल भी इतना खराब, ऐसा खराब फ्लेवर नहीं आएगा, टेस्टी लगेगा। और बच्चे लोगों को वेजिटेबल्स खिलाना होना तो ये बहुत अच्छी रेसिपी हो जाती है। लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और वेजिटेबल्स भी खाई जाएगी। ब्रोकली को भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हो। और स्टीमर ऑलरेडी हो गया है रेडी, तो इस स्टेज पे डालेंगे इनो। एक 1.5 टीस्पून जितना मैंने इनो डाला है। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 잠만이 편했을까 세상에서 제일 행복한 순간 और इसे है ना 15 टू 17 मिनट्स मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। बीच में बहुत ओपन करने की ज़रूरत नहीं, मिनिमम 50 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। और हमारी कढ़ी भी रेडी हो गई है, अच्छे से उबाल आ गया है। इस स्टेज पे डालेंगे सॉल्ट और गुड़ या शुगर, कुछ भी। थोड़ा सा खट्टा मीठा स्पाइसी वाला फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ऊपर डालूंगी लाइम जूस भी, ताकि ये चटपटा सा लगे। और ये चटनी रेडी है। इसे कम से कम 7-8 दिन तक तो आप फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके खा सकते हैं। इसमें है ना दही स्किप करना चाहो तो दही को स्किप कर सकते हैं। बस ये ठंडा हो गया था तो इसको हल्का सा तड़का देंगे। वैसे तड़का ना दो ना तभी भी अच्छा लगता है। अगर ऑयल स्किप करना चाहो ना, ऑयल फ्री करना चाहो तो ऑयल को यहाँ पे स्किप कर सकते हो। बस ऐसे ही खाएंगे ना तभी भी टेस्टी लगेगा। चटनी हो ना साथ में तो ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैंने मस्टर्ड सीड्स वाला तड़का लगा लिया है। इससे ढोकला का फ्लेवर एनहांस हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ कितने स्पॉन्जी बने हैं, एकदम परफेक्ट बने थे और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थे। चटनी के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो बनाई थी उसके साथ। और जिन लोगों को स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद है ना, उन लोगों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। वैसे स्पाइसी पसंद ना हो तो इसमें से ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक कम कर दीजिए और जिंजर, तो फिर ये टेस्टी ही लगेगी। Music on. Music. हस्बैंड कॉस्को गए थे गैस फिल करवाने के लिए, तो मैंने सोचा 2-4 चीज़ें चाहिए वो मंगवा लेते हैं। तो बटर है ना सेल में लगा हुआ था, वो बोल रहे थे 7 पॉइंट समथिंग का था, तो फिर 2 ले आए, घी बनाने में काम आएगा। और डेट्स का भी चाहिए था, वेदांत को कुछ प्रोटीन वाला कुछ बनाना है, जिम जा रहा है ना तो उससे चाहिए, तो उसके लिए एक डेट का पैकेट भी ले आए। और अब कॉस्को गए हैं तो फिर ये 2 मिल्क भी आ गया, थोड़ा सा पीनट बटर भी सेल में लगा हुआ था। और फिर से स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी आई, क्योंकि बच्चे लोगों को है ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और ये टिश्यू का पैकेट भी एक आ गया, ये भी सेल में लगा हुआ था। सेल में लगा हुआ हो ना तो 1-2 चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि फिर बार-बार बड़े-बड़े बॉक्सेस लाना नहीं होता। और कॉस्को के बॉक्सेस तो बड़े होते हैं ना, तो बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं। और आज है ना एकदम टेस्टी सा यमी सा कुछ बनाने वाला, हेल्दी वाला भी, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। रैप बना के ऐसे ही दो ना तब भी चल जाए इस तरह का। तो यहाँ पे मैंने 2 स्वीट पोटैटोज़ को स्किन निकाल के इसको यहाँ पे स्टीम करेंगे। और ये यहाँ पे कॉर्न, कैरेट्स हो गए, ये पीस और ये सब मिक्स वेजिटेबल्स है ना, उसको यहाँ पे बीन्स भी है, उसको भी स्टीम कर लेंगे। फ्रोज़न है और इसको मैं बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करूँगी, अराउंड 75% तक कुक हो जाए तब तक की। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे पनीर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे घर में है ना पनीर मैं रखती ही हूँ। कभी भी टाइम अवेलेबल होना चाहिए पनीर, आइदर फ्रीज़ में या फिर थोड़ा सा फ्रीज़र में। तो पनीर के लिए मैं होल मिल्क ही यूज़ करती हूँ, मोस्टली ट्राई करती हूँ वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट का जो पनीर होता है ना उसमें बहुत अच्छे से मिल्क में से बहुत अच्छे से पनीर बनता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 75% जितना कुक हो गया है, तो स्टव को मैं कर दूँगी टर्न ऑफ। और मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अगर गरम अंदर रहेगा ना तो फिर और कुक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं चाहिए, मैश हो जाए एकदम इतना। और मिल्क को यहाँ पनीर बनाने के लिए मिल्क को बहुत अच्छे से बॉईल करना है। कई बार कमेंट्स आते हैं, अभी रिसेंटली भी मैंने वैसे तो डिटेल में रेसिपी शेयर की थी, पर कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा साथ में एक छोटा सा यहाँ पे अपडेट दे देती हूँ। तो एकदम अच्छे से बॉईल आना चाहिए मिल्क को। बॉईल आ जाए फिर उसके बाद स्टव को टर्न ऑफ कर देना है। एक्चुअली बॉईल आना स्टार्ट हुआ ना, फिर मैंने स्टव को एकदम लो फ्लेम पे छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट तक। तो बस इतना करने के बाद स्टव को बंद कर दिया है यहाँ पे पूरा अच्छे से। और दूसरी तरफ यहाँ पे इसे फाड़ने के लिए रेडी करेंगे। तो मैं विनेगर यूज़ कर रही हूँ, आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 1/3 कप जितना मैंने लिया है विनेगर।
डिस्टिल विनेगर जो डाइल्यूटेड होता है ना, वही लिया है। उसके अंदर मैंने अगेन हाफ कप से 1 कप जितना पानी डाला है। और पानी यहाँ पे है ना, ट्रिक ये है कि पानी गर्म डालना है। अगर पानी के साथ में डाल के ठंडा हो जाएगा ना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी होगा ना, तभी भी इसमें डालेंगे ना तो ठंडा हो जाएगा। मिल्क का टेम्परेचर भी वो ठंडा कर देगा। तो फिर इतना ज़्यादा पनीर अच्छे से बनता नहीं है। तो जो पानी डालो ना विनेगर में, वो गरम होना चाहिए। आप चाहो ना तो विनेगर वाला पानी फिर से गरम कर सकते हो अच्छे से, और इसके बाद इसमें डालो तो पनीर एकदम बहुत अच्छे से निकलेगा और एकदम सॉफ्ट वाला बनेगा। बहुत ज़्यादा क्रम्बली बन जाता है ना, बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा। और क्रम्बली बनने का दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा खट्टापन डाल दो ना मिल्क के अंदर, तभी भी होता है। तो क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है। पहले मैंने थोड़ा-सा ही डाला है, जो बनाया उसमें से आधा से भी कम डाला है। फिर धीरे-धीरे इसे मिक्स करेंगे। इसे पूरा टाइम देंगे फटने का, पूरी प्रोसेस होने के लिए, क्योंकि ये पूरी केमिकल प्रोसेस है ना, उसको एक एक टाइम चाहिए होता है पूरी प्रोसेस होने के लिए। और नहीं लगे ना कि फट गया है पूरा, तो थोड़ा-सा फिर से डालेंगे और धीरे-धीरे ये करना है। बहुत उतावले होके जैसे ही डाला ना फटाफट से मिक्स करने लग नहीं जाना है। इस तरह से स्लोली मिक्स करना है और फिर देखना है कि नहीं फटा तो फिर से डालो। अगर ग्रीन वाला पानी आना स्टार्ट हो जाए ना साइड पर से, तो वही पानी यूज़ कर के बाकी का इसे फाड़ लेना है। तो मैंने आधी कड़छी फिर से डाल दिया है और इसे फ्यू सेकंड्स दिया है टाइम फटने के लिए। और फिर थोड़ा-सा रोटेट करके मिक्स करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये फटा है कि नहीं। और सभी जगह पे अच्छे से मिक्स भी होगा, लाइक स्प्रेड भी होगा जो खट्टापन डाला है वो। और अभी फटना स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत क्विकली हो जाएगा अभी। और फिर से मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, इसे थोड़ा-सा अपने आप होने दूँगी। और अच्छे से एकदम पूरा भरा-भरा फ्लफ़ी जैसा हो गया है ना, और ऊपर का पोर्शन में थोड़ा-सा बेअसर है ना, नहीं फटा है, तो ये वाला पानी है ना, उसी को डालते रहना है। अब दूसरा विनेगर इसमें नहीं डालना है। इस तरह से लेके ऊपर डालते रहो, तो जो ना फटा हो ना, वो फट जाएगा। तो इस तरह से पनीर बनाएँगे ना थोड़ा-सा ट्रिकी वे में, तो पनीर बहुत अच्छा बनता है। मैं है ना, बाहर से पनीर लाना मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया है। अगर मुझे बहुत जल्दी हो, कुछ बनाना ही हो या फिर कोई गेस्ट आ रहे हो और मैंने पनीर नहीं बनाया हो ना, तभी मैं बाहर से लाती हूँ। अदरवाइज़ मैं 95% टाइम्स तो घर पे ही बनाती हूँ। तो बहुत अच्छे से फट गया है और अभी सीधा इसे नहीं छानने लग जाना है। इसे क्या करना है, थोड़ा-सा हमें रेस्ट और देना है। अच्छे से मिक्स कर दिया है, फिर कवर करके कम से कम 10 मिनट तक इसे मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही। तो जो भी प्रोसेस बाकी हो ना, वो हो जाएगी। तो 10-12 मिनट हो गए हैं और अभी भी गरम है, क्योंकि ढक के रखा था ना। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है ना, सब पनीर फट गया है। अब मिल्क का पोर्शन पानी वाला अलग हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे। और अब इसे अच्छे से वॉश करना है, तो वॉश करने के लिए है ना ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, थोड़ा-सा हॉट वाला ही। बहुत ठंडा पानी डालेंगे ना तो ये क्रम्बली हो जाएगा जब ये सेट होगा तो। तो ल्यूक वार्म वाटर ही यूज़ करना है, उससे ही इसे हमें वॉश करना है अच्छे से। तो यहाँ पे ही है ना, जितना पॉसिबल हो दबा-दबा के पानी को निकाल देना है। पानी रह जाएगा ना तो फिर क्रम्बली भी बनेगा और अच्छे से शेप नहीं आएगा। बस इस तरह से अब मैं कभी भी उसके जो मोल्ड आते हैं ना उसमें नहीं करती हूँ। मेरे पास है मोल्ड पर उसमें अच्छे से नहीं बनता। इस तरह से पोटली बना के रखूँ ना तभी मेरे से अच्छा बनता है। तो सिंपल देसी तरीके से पोटली बना ली है और इसे है ना सेट होने के लिए कम से कम 6 टू 7 आवर्स देना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में निकाल लिया। और इस पे मैं अच्छा खासा वेट रखूँगी। आप इस तरह से कुछ ऐसे वेट भी रख सकते हैं या फिर एक पतीले में पानी भर के पूरा पतीला, जितना मिल्क बनाया था ना वो पतीला पानी भर के यहाँ पे रख दो और मिनिमम 6 टू 7 आवर्स इसे सेट होने दो, तो पनीर एकदम सही बनेगा। तो वेजी पैटी बनाने के लिए मैं प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाफ कप जितनी मैंने, हाफ कप तो थोड़ी-सी ज़्यादा उससे मूँग दाल ली है और उसके अंदर डाला है 1/3 कप जितना पनीर। इसको थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत बारीक पेस्ट जैसा नहीं करना पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब वेजिटेबल्स जो रखी थी वो उसका यूज़ होगा। तो वेजिटेबल्स को है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा एकदम मैश हो जाए, एकदम 100% कुक नहीं करना है। थोड़ी-थोड़ी सी इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए पर कच्ची नहीं, और बहुत ओवर कुक नहीं चाहिए। इसे अच्छे से हम लोग मैश कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा-सा मोटा-मोटा पीसेस भी रहना चाहिए और इसमें डालेंगे। तो वेजी पैटी बना रही हूँ, इसको आप सैंडविच में फिर ऐसे ही सॉस के साथ, बहुत मल्टीपल यूज़ होता है और टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी भी है ये। और इसको हम थोड़ा-सा ऑयल में ही कुक करेंगे। ऑयल के बिना कुक करना चाहो ना तभी भी कुक कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ डाल दी है और चाट मसाला, बेसिक से मसाले करेंगे।
अच्छे से इसको थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर भी डाला है, आप चाहो तो ग्रीन चिली पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसको हम पैन में रोस्ट करेंगे। तो ऑयल को थोड़ा-सा ही मैं डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, आप चाहो तो हल्का-सा लाइक 1-2 चम्मच अच्छे से घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हो, पसंद हो इस तरह से कर सकते हो और थोड़ा-सा सॉफ्ट होगा ये, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है ना इसमें। तो इसको क्या करना है, हाथ में थोड़ा-सा शेप दे देना है और पैन के ऊपर इसे दबा-दबा के आप जिस तरह का शेप देना, लंबा देना चाहते हो या फिर गोल बनाना चाहते हो, उस तरह से बना सकते हो। पैटी जिस तरह के शेप में चाहिए उस तरह से। थोड़ा-सा पेशेंस का काम है ये और इसे मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे तो मूँग दाल है ना बहुत ईज़िली कुक हो जाती है क्रश की हुई, पर मूँग दाल डाली है ना कच्ची वाली, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा और इसको कवर करके पकाएँगे हम लोग। और यहाँ पे रख के थोड़ा-सा इस तरह से फैला दो। थिकनेस जितनी चाहिए उतनी रखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी क्योंकि मूँग दाल को पकानी है हमें। बाकी सब चीज़ें तो पकी हुई है इसमें। और दूसरी तरफ ड्रेसिंग या सॉस जो भी बोले वो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने ये शेयर किया ही था, टाहिनी सॉस वाला लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ। सेम वही वाला सॉस बच्चे लोगों को पसंद आया तो फिर मैंने सोचा इसके साथ भी ये चला जाएगा। और इसे पलट लेना है थोड़ी देर कुक करने के बाद अच्छे से और इसे कवर करेंगे ना तो स्टीम जनरेट होगी ना, उससे अच्छे से पक जाएगा। तो सॉस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये पैटी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, दोनों तरफ से अच्छे से पकाएँगे और बच्चे लोगों को भी पसंद आ जाएगी, वेजिटेबल्स भी चला जाएगा खाने में और फिर इसमें चीज़ भी डाली है, पनीर भी डाला है। आप चीज़ स्किप करना चाहो ना तो कंप्लीटली इसे स्किप कर सकते हो और इसे पहले से बना के रख लो तो सैंडविच बनाने टाइम रख दो या फिर रैप बना लो इसको। ऐसे ही वेजिटेबल्स के साथ भी थोड़ा-सा डिपिंग सॉस डाल के ऊपर इसे सर्व कर दो। किसी भी तरह से ये काम में आ जाएगा। और इसे फ्रीज़र में भी स्टोर करना हो ना, उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, बस बाहर निकाल के इसको गरम करना होगा। एयर फ्रायर में या फिर ओवन में कर सकते हैं, तो बहुत काम की चीज़ है और टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छी लगी। और राइस के बारे में कई बार आता है कि कौन से वाला राइस यूज़ करती हूँ, तो रेगुलर यूज़ में मैं है ना, स्वाद के जो बासमती राइस आता है ना, देहरादूनी बासमती राइस आता है, वही यूज़ कर रही हूँ। जब से मैं यूएस आई हूँ ना, तब से यही यूज़ करती हूँ रेगुलर रूटीन में। सबसे प्राइस में भी कम होता है और रूटीन के लिए अच्छा रहता है। और मेरी मामी है ना, जिनके घर हम लोग सबसे पहले रहे थे, मेरे मामी है ना, वो यही यूज़ करती थी रूटीन के लिए, तो तब से मुझे हैबिट हो गई है और यही रेगुलर खाने के लिए वही या बिरयानी या फिर कुछ पुलाव और ये बनाना हो ना, तो फिर मैं डिफरेंट वाले थोड़े से एक्स्ट्रा लॉन्ग ये वाले राइस लाती हूँ, ये वाले राइस रूटीन के लिए। और थोड़ी-सी कच्ची वेजिटेबल्स भी चाहिए तो मैंने सोचा इसे चॉप करके रख दूँ, क्योंकि रैप में कच्ची वेजिटेबल्स भी जाएगी पैटी के साथ में। और मेरे बच्चे हैं ना, वो कच्ची वाली वेजिटेबल्स जो भी दो ना वो खा लेते हैं, कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करते। बस एक ही उन लोगों की कंडीशन होती है, साथ में थोड़े से फ्रूट्स दे दो उनकी पसंद के, तब चल जाएगा। तो ये पर्पल वाली कैबेज है ना, वैसे अच्छी नहीं लगती, सैलेड में कच्ची खाओ ना तभी अच्छी लगती है, तो ये भी थोड़ी-सी मैं चॉप कर लूँगी। वैसे कैबेज को और ये सब चीज़ों को मैंने बेकिंग सोडा वाले पानी में थोड़ी देर सोक करके रख दिया था, तो ताकि इसमें से जो भी गंदगी हो ना वो निकल जाए। और वैसे मैं बोलना बताना भूल गई, ये वाला चॉपिंग बोर्ड है ना, अभी-अभी मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, 2-3 बार ही यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं सोच रही हूँ मैंने पहले क्यों नहीं किया, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वैसे मैंने कई जगह पे देखा था ये, एक फ्रेंड के यहाँ पे भी देखा था, तो मैंने अमेज़न.com से ऑर्डर किया था। अराउंड $15 का ये आया और बहुत अच्छा है, क्लीन भी बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत अच्छे से। और यूज़ करने टाइम है ना, एकदम मज़ा आता है उस पे चॉप करने का, क्योंकि वुडन पे चॉप करो तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत बड़े-बड़े इस पे कट नहीं लग जाना चाहिए और वॉश करना इसे डिश वॉशर में डाल दो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बैकयार्ड की हालत कुछ ऐसी हो गई है क्योंकि इस वीक में है ना बहुत ठंड हो गई है, तो पूरे ये एकदम मुरझा जैसे गए हैं। दिन के टाइम में थोड़ी-सी धूप होती है ना तो अच्छा रहता है और कल फिर से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाने वाला है और सदर्न पार्ट में है ना थोड़ा-सा स्नोफॉल भी होने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़े से धनिया ले आए, इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्नो गिर गई ना तो फिर ये खराब हो जाएँगे पत्ते, तो मैं थोड़े नहीं बहुत सारे धनिया ले आई, थोड़े से फ्रिज में स्टोर कर देंगे। अगर लक अच्छा रहा ना तो स्नोफॉल नहीं होगी तो फिर धनिया खाएँगे। अभी नेक्स्ट थोड़े दिन के लिए है ना वेदर कुछ इसी तरह का बता रहा है कि बहुत ठंडा हो जाएगा और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिटिल बिट स्नो या फिर आइसी रेन और ऐसा, तो फिर ये खराब हो जाएगा पूरा। तो देखते हैं कितने दिन खा सकते हैं। अभी तो वेदर अच्छा रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, सीज़न खत्म होने आई है ऑलमोस्ट।
तो ख़ैर अगले रेसिपी पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने है ना थोड़ा-सा वेजिटेबल्स यहाँ पे मिक्स कर लिया है और उसके ऊपर ही मैं ड्रेसिंग डाल लूँगी ये, और एक सैलेड जैसा ही बना लेंगे और इसी का यूज़ करेंगे रैप बनाते टाइम। तो क्या होता है ना, बच्चे लोग ईज़िली खा लेते हैं। अगर रैप के ऊपर अलग से डालेंगे ना सॉस, तो क्या होता है ना, वो खाते-खाते टाइम पूरा निकल जाएगा। तो वेजिटेबल्स को ही मैंने सोचा अच्छे से कोट करके उसके ऊपर डाल दें। तो ये वाली रोटियाँ है ना स्टोर वाली है। वेदांत को है ना इस तरह की स्टोर वाली रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कॉस्टको से आया था एक पैकेट, उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा सॉस, उसे सॉस या ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा-सा वो भी डाल दिया है और ऊपर से वेजिटेबल्स, और चाहो ना तो थोड़ा-सा चीज़ भी ऊपर डाल सकते हो। बस इस तरह से सीधा रैप जाएगा। अगर छोटे बच्चे को देना हो ना, तो वो मैं किस तरह से वीर को देने वाली हूँ, वो आगे बताऊँगी। ये मैं वेदांत के लिए ही बना रही हूँ। तो इस तरह से है ना बच्चे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खा लेते हैं। फाइबर जो जाना चाहिए ना वो अच्छे से जाता है बॉडी में। तो वेर के लिए मैंने क्या किया, रोटी के ऊपर थोड़ा-सा चीज़ लगा लिया, उसके ऊपर पैटी रख दी, थोड़ा-सा सॉस और थोड़ी-सी वेजिटेबल्स। वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाता, और उस जो मैंने सॉस डाला ना उसमें मैंने थोड़ा-सा रेड चिली सॉस भी डाला था, तो वो मैं नहीं यूज़ कर सकती थी यहाँ पे। और बच्चों को इतनी सारी वेजिटेबल्स ऊपर नहीं डालनी हो तो सीधा पैटी डाल के थोड़ी-सी वेजिटेबल्स डाल के इसको स्टिक कर दो। तो लंच बॉक्स में देना हो ना तभी बच्चे खा लेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन है ना बच्चे लोगों को वेजिटेबल्स खिलाने का। और हमें भी लगता है कि नहीं, कुछ बच्चे लोगों ने भी टेस्टी भी खाया और अच्छा हेल्दी भी खाया। और मैं है ना फिर से थोड़ा-सी धनिया ले आई, तो इसको सबको क्लीन करके मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, जितने दिन हो सके। वैसे तो फ्रीज़र में भी मेरे पास थोड़े से धनिया है, उसका भी यूज़ करना है। और धनिया है ना ये थोड़ा-सा हार्डी वाला है। लाइक बहुत ठंड होती है ना उसमें उसमें भी थोड़े से मुरझा जाएँगे, पर जैसे ही धूप निकलेगी ना पूरा ऐसे खिल के आ जाएँगे। पता नहीं कौन से वाले सीड्स कहाँ से लाई थी मैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं है ना वॉलमार्ट से फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे, तो कौन से वाले सीड्स है ये मुझे पता नहीं। मुझे भी जो रैंडम लगे थे ना वो, और अब क्या होता है ना, जो इसके सीड्स गिरते रहे थे ना वही नेक्स्ट ईयर आते रहते हैं, तो मैं अलग से सेपरेटली कोई सीड्स डाल नहीं रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कौन से वाला है ये। और ये पनीर को दिखाती हूँ क्या हालत है, अराउंड 7 आवर्स हो गए हैं, पूरा अच्छे से पानी निकल गया है, यहाँ पे दिख दिख रहा है ना पानी। और कई बार होता है ना ये कपड़ा एकदम स्टिक भी हो जाता है, इस बार स्टिक नहीं हुआ, अदरवाइज़ समटाइम्स स्टिक भी हो जाता है, बहुत अच्छे से पानी निकला हो ना तभी स्टिक होगा। और अभी मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके फ्रीज़ में छोड़ दूँगी, मिनिमम 1 आवर तक इसे फ्रीज़ में छोड़ना है। और इसके बाद इसके पीसेस करो या फिर इसे पानी में रखना हो तो रखो, तो पनीर एकदम सही बनेगा, बाहर से लाने का मन भी नहीं करेगा। कुछ इस तरह से पनीर बनाएँगे तो मैं हर बार इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये जाएगा फ्रिज के अंदर। और ये नेक्स्ट डे है, अभी-अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है, इसको चॉप कर रही हूँ और अच्छे से पीस बन गए, कोई भी क्रम्बल या जिस तरह से फैल निकल जाता है ना, जैसे ही कट करने जाओ ना तो पूरा क्रम्बली हो जाता है, उस तरह से नहीं होगा। और इसको पानी में फ्रिज में रख दो ना, पानी के बाउल के अंदर, तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट सा हो जाएगा। अभी मैंने पानी में नहीं रखा है, ऐसे ही पीसेस कर रही हूँ इसका। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।